तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से चिंतित केंद्र, पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया दाम घटाने का फॉर्मूला। जनता के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार नहीं वसूलेगी कोई भी नया टैक्स, जानिए कारण। एसबीआई के 40 करोड़ ग्राहक, ध्यान दें अब जरूरी है आधार कार्ड देना वरना अटक जाएगा पैसा। रेल रोको अभियान, कई जगहों पर रोकी गई ट्रेनें, रेलवे ने कहा खास असर नहीं पड़ा। कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नए एसओपी जारी, 22 फरवरी आधी रात से लागू। बड़ी खबर, अपने पीएफ अकाउंट्स में नहीं कर पाएंगे ये काम, ईपीएफओ ने जारी की नई गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेल रोको अभियान, कई जगहों पर रोकी गई ट्रेनें, रेलवे ने कहा खास असर नहीं पड़ा। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने शुक्रवार को पूरे देश में रेल रोको अभियान चलाया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हुआ यह अभियान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चला। इस दौरान देश भर में छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पटरियां और ट्रेनों का संचालन बाधित किया गया। खासकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में इसका असर ज्यादा देखने को मिला। हालांकि किसान नेताओं ने दावा किया है कि रेल रोको केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे देश में हुए। उधर रेलवे ने कहा कि इस अभियान का ट्रेनों के संचालन पर प्रभाव नगण्य रहा। पंजाब और हरियाणा के कई रेलवे स्टेशनों के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत अन्य राज्यों के अलग अलग हिस्सों में रेल रोको प्रदर्शन किया गया। एसबीआई के 40 करोड़ ग्राहक, ध्यान दें अब जरूरी है आधार कार्ड देना वरना अटक जाएगा पैसा। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में अगर आपका खाता है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बैंक आधार कार्ड के साथ लिंक करना जरूरी है। बैंक ने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर दी है। एसबीआई के बचत खाते को आधार से लिंक करने के 4 तरीके हैं। एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग शाखा में जाकर या फिर एसबीआई की ऐप से आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। एसबीआई का कहना है कि अगर आप किसी सरकारी स्कीम का फायदा उठा रहे हैं या फिर आपके खाते में गैस या अन्य कोई सब्सिडी आती है तो अब आधार कार्ड खाते के साथ लिंक करना जरूरी है, वरना पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। आईपीएल 2021 के लिए लौटा वीवो, बीसीसीआई ने कंफर्म की 14वें सीजन की टाइटल स्पॉन्सरशिप। जी हां, दुनिया के सबसे मशहूर और अमीर टी20 लीग आईपीएल के 14वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी का आगाज हो चुका। चेन्नई में जारी इस नीलामी की शुरुआत में गवर्निंग काउंसिल ने अपने 14वें सीजन के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का ऐलान करते हुए बताया कि वीवो इस साल के ऑक्शंस के लिए वापसी कर रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग के गवर्निंग काउंसिल चीफ ब्रजेश पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि आईपीएल 2021 के लिए वीवो ने वापसी की है और इस साल का सीजन वीवो आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। बीसीसीआई गवर्निंग काउंसिल ने साफ किया है कि आईपीएल 2021 के लिए सभी स्पॉन्सर वापसी कर रहे हैं। फिलहाल बीसीसीआई ने आईपीएल के 14वें सीजन की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट की माने तो इसका आगाज 11 अप्रैल से होगा और इसका फाइनल 7 से 8 जून के बीच खेला जाएगा। बड़ी खबर, अपने पीएफ अकाउंट में नहीं कर पाएंगे ये काम, ईपीएफओ ने जारी की नई गाइडलाइंस। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सब्सक्राइबर को प्रोविडेंट फंड अकाउंट में करेक्शन करने के लिए कदम उठाए हैं। ईपीएफओ ने पीएफ खाता धारकों को नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि में करेक्शन की सुविधा दी है, लेकिन अब उसने पीएफ अकाउंट्स की सिक्योरिटी को और सख्त कर दिया है। अब पीएफ खाता धारक अकाउंट में अपने नाम और प्रोफाइल में बदलाव नहीं कर सकते। ईपीएफओ के मुताबिक पीएफ अकाउंट्स के प्रोफाइल में ऑनलाइन करेक्शन की वजह से
रिकॉर्ड में मिसमैच की गुंजाइश रहती है और इससे फ्रॉड की आशंका बढ़ जाती है। पीएफ अकाउंट्स को लेकर केवाईसी के नाम पर फ्रॉड कर पैसे निकालने के कई मामले सामने आए हैं। इससे निपटने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियमों को सख्त करने का फैसला किया है और इसके लिए गाइडलाइंस जारी की है। नए दिशा निर्देशों को पेश करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ईपीएफओ ने पीएफ खातों से धोखाधड़ी के निकासी के कुछ मामलों का अवलोकन किया। ईपीएफओ के अनुसार सदस्य के प्रोफाइल में सुधार को नाम, पिता, पति के नाम, जन्म तिथि और लिंग में त्रुटियों को सुधारने की अनुमति दी है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से चिंतित केंद्र पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया दाम घटाने का फॉर्मूला। जी हां, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक भारत ने सऊदी अरब और दूसरे तेल उत्पादक देशों से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का स्तर घटाने की मांग की है। भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने के कारण इकोनॉमिक रिकवरी और डिमांड को नुकसान हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर पहले की सरकारों ने देश की आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में काम किया होता तो आज आम लोगों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ नहीं पड़ता। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले कुछ महीनों तक तेल की कीमतों के बजाय मांग बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। दरअसल सऊदी अरब ने फरवरी और मार्च 2021 के दौरान तेल उत्पादन में हर दिन 10 लाख बैरल की कटौती का ऐलान किया। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी हो रही है। सऊदी अरब ने तेल निर्यातक देशों के संगठन और रूस समेत सहयोगी देशों के साथ समझौते के तहत यह कदम उठाया था। इससे तेल की कीमत $63 प्रति बैरल पहुंच गई है, जो एक साल का सबसे ज्यादा स्तर है। इससे भारत में पेट्रोल का खुदरा मूल्य ₹100 लीटर से ऊपर निकल गया है। चेक भरने में एक गलती से आपको हो सकता है बड़ा नुकसान, बैंक बैलेंस हो सकता है जीरो। जी हां, बैंक समय समय पर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। तभी जालसाज बैंक खाता धारकों से धोखाधड़ी कर ही लेते हैं। जालसाज चेक के जरिए भी लोगों को चूना लगाने लगते हैं। इसलिए अपनी बैंक चेकबुक की सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक फ्रॉड को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत की है। पंजाब नेशनल बैंक ने चेक को भरते समय कुछ बातों का ध्यान रखने का आग्रह किया। बैंक ने खाता धारकों से चेक के जरिए पेमेंट करने के लिए चेक भरते समय कुछ बातों का ध्यान रखने को कहा है। चेक भरते समय इन बातों का रखें ध्यान। सिर्फ परमानेंट इंक से ही चेक भरें। चेक ड्रॉप करने से पहले ड्रॉप बॉक्स को चेक करें। चेक पर ओवरलैपिंग हैंडराइटिंग का उपयोग न करें। इस्तेमाल न किए गए पुराने चेक को नष्ट कर दें। अपने चेक पर खाली जगह छोड़ने से बचें। अपने चेक की डिटेल्स का रिकॉर्ड रखें। जनता के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार नहीं वसूलेगी कोई भी नया टैक्स, जानिए कारण। जी हां, पिछले वर्ष कोरोना वायरस महामारी के चलते देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। 16 जनवरी को देश में कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। ऐसे में सरकार का खर्च भी काफी प्रभावित हुआ और यह अनुमान लगाया जा रहा था कि महामारी से निपटने में हुए अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए मोदी सरकार कोविड सेस लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। आम आदमी पर नहीं लगेगा कोई भी नया कर, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने कहा है आम आदमी पर कोई भी नया कर नहीं लगाया जाएगा, यानी अमीरों पर जो कोविड सेस लगाने की मांग उठी थी वह नहीं लगाया जाएगा। कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नए एसओपी जारी, 22 फरवरी आधी रात से लागू। जी हां, विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 22 फरवरी 2021 की रात 12 बजे से नई एसओपी लागू हो जाएगी। यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने विशेष नियम तैयार किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सामान्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए लागू ये एसओपी यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए अलग से एसओपी जारी किए गए हैं।
एयर सुविधा पोर्टल पर कोरोना न होने का सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करनी होगी। ये रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। इस रिपोर्ट की सत्यता के लिए भी एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। यात्रियों को इस बात के लिए भी ऑनलाइन अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो भारत सरकार या राज्य सरकार के 14 दिन के क्वारंटाइन या सेल्फ क्वारंटीन के नियमों का पालन करेंगे। आरोग्य सेतु ऐप यात्री के मोबाइल पर डाउनलोड होना चाहिए। एयरपोर्ट और यात्रियों के सैनिटाइजेशन का ख्याल संबंधित एजेंसियों को रखना होगा। यात्रा के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यात्रा के दौरान मास्क अनिवार्य होगा और हाथों को साफ रखना होगा। सस्ता पेट्रोल लेने भारत से नेपाल जा रहे सीमांत के लोग जाने कितने रुपए है सस्ता। जी हां, भारत में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के चलते सीमावर्ती इलाकों के लोग सस्ता तेल लेने नेपाल जा रहे हैं। बिहार के अररिया और किशनगंज जिलों में लगती नेपाल सीमा पर पेट्रोल की तस्करी करते कुछ लोग पकड़े जा चुके। यूपी के सीमावर्ती जिलों से कुछ लोग बाइक की टंकी भरकर दिन भर फेरे लगाते हैं और कुछ गैलन भरकर सीमा पार से तेल ला रहे हैं। पुलिस एसएसबी के जवानों की चौकसी से बचते हुए तस्कर यह खेल रहे हैं। कोरोना की पाबंदी से सीमा अभी पूरी तरह खुली नहीं है। बॉर्डर के पूरी तरह खुलते ही इसके और बढ़ने की संभावना है। इधर उत्तराखंड के बनबसा बॉर्डर पर मोटर पुल बंद होने के कारण इन दिनों तेल भराने लोग नेपाल नहीं जा रहे। पुल खुलते ही बड़े पैमाने पर लोग नेपाल सीमा पार करके पेट्रोल भरवा कर लाते हैं। नेपाल में इस समय पेट्रोल भारत से 22 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता है। हालांकि नेपाल को तेल की आपूर्ति भारत के जरिए ही होती है। बिना आधार कार्ड के भी मिल सकती है एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी, करना होगा ये काम। जी हां, सरकार रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग करने पर सब्सिडी सीधे ग्राहक के बैंक खाते में भेजती है। वैसे तो सब्सिडी का लाभ पाने के लिए आपको अपने गैस कनेक्शन के साथ आधार कार्ड को लिंक करना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर किसी कारणवश आधार कार्ड को बैंक या एलपीजी कनेक्शन के साथ लिंक नहीं कर पाए तो भी आपको गैस सब्सिडी मिल जाएगी। बस इसके लिए ये काम करना होगा। गैस सब्सिडी पाने के लिए ग्राहक को अपनी गैस एजेंसी में जाकर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को बैंक खाता नंबर देना होगा, जिसके बाद ग्राहक की सब्सिडी राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। बैंक खाते की जानकारी के साथ ही खाता धारक का नाम, बैंक खाता संख्या और बैंक की ब्रांच का IFSC कोड और 17 अंकों की एलपीजी कंज्यूमर आईडी देनी होगी। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ के कुछ भागों में बादल की गर्जना के साथ वर्षा जारी रहने की संभावना है। इन भागों में 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उत्तरी तेलंगाना और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और दक्षिणी तटीय तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा अपेक्षित है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान समेत उत्तर भारत के मैदानी भागों में कुछ जगहों पर घना कोहरा अपेक्षित रहेगा। पश्चिमी हिमालय राज्यों और राजस्थान समेत उत्तर भारत के मैदानी भागों में अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना रहेगा।